एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। देहरादून इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या को 24 घंटे बीत गए, लेकिन परिवार अभी भी अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहा। यमुनोत्री हाईवे पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। हालात को काबू करने के लिए आईटीबीपी को बुलाना पड़ गया। उत्तराखंड में पुलिस ने विनोद हत्याकांड को अंजाम देने वाले इम्तियाज एंड गैंग के 4 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है। मर्डर के मास्टरमाइंड इम्तियाज के घर और दुकान पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है, लेकिन परिवार अब भी कह रहा है इंसाफ अधूरा है। विनोद का अंतिम संस्कार तब होगा जब आरोपियों का एनकाउंटर होगा। देवभूमि में हिंदू युवक की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने घरों को फूंक दिया। 3 घरों को आग लगा दी। ट्रैक्टर में भी आगजनी की गई। बाइक और गाड़ियों को स्वाहा कर दिया गया। गुस्साई भीड़ के सामने जो दिखा, जो मिला, भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया। लगातार जो है यहाँ पर एक एक करके मकानों में आग लगाई जा रही है। उसी के लगते साथ एक मकान में यहाँ पर और आग लगा दी गई है। लगातार यहाँ पर 3 से 4 मकानों में जो है वो आग लगा दी गई है। बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। अभी फिलहाल के बुलडोजर एक्शन यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जो यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है बुलडोजर की कार्रवाई से, जिसके चलते मौके पर जो है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सामने आग लगा दी गई है मकान में। देवभूमि में आगजनी से पहले भीड़ ने पत्थरबाजी की। इतने पत्थर चले कि घर की खिड़की दरवाजों पर लगे सारे शीशे चकनाचूर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी है और यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। उस अपराधी के मकान पर पत्थरों से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं भीड़ जो है मौके पे पत्थर लेके अपराधी के पत्थरबाजी हो रही है। ट्रैक्टर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। उनके घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं देवभूमि का देहरादून इस वक्त हिंदुओं के आक्रोश की आग में धधक रहा है। पिछले 20 घंटे में देहरादून के सहसपुर में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। सहसपुर में पत्थरबाजी, आगजनी, हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। इंसाफ के लिए हिंदुओं का जबरदस्त चक्का जाम हुआ। देहरादून में हत्या के आरोपी इम्तियाज के घर पर बुलडोजर भी चल गया है, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा है। हिंदू अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है। तुम्हारा तो खत्म सारी रात झंडे को होते हैं, बस नहीं थे। हम आपके साथ हैं, हम घर टूटेगा, ठीक है ना। हम आपके सारा टेंशन मत लो। हमारे सामने अभी कभी तो हम तोड़ेंगे इसको। अभी ये इस काकी का घर है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना जहाँ हमारे भाई है वहीं में लगे की मांग है कि जो आरोपी हैं, जो 12 आरोपी हैं, उनके जितने भी घर हैं उन पे बुलडोजर चले, नहीं तो भीड़ इस घर को आग के हवाले कर दी जाएगी। यहाँ पे जो पुलिस बल है वो लाचार नजर आ रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। खून के बदले कैसे होगा? घर तोड़ के भाई हमारे चाचा जी गया, पूरा परिवार खराब हो गया। ये बताओ किस खून के बदले खून। यहाँ पे गांव वालों को समझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एसपी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई भी यहाँ पे पुलिस की बात समझते हुए, मानते हुए नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में जो कुछ पिछले 24 घंटे में हो रहा है, उसकी वजह है इम्तियाज और उसका परिवार। देहरादून के सहसपुर में इम्तियाज और उसके परिवार वालों ने बजरंग दल के नेता की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हथौड़े और बेलचे से इम्तियाज और उसके परिवार वालों ने हमला किया था। इम्तियाज और विनोद के परिवार के बीच खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। जब विनोद और उसके भाई खेत में पानी दे रहे थे, इम्तियाज और उसके परिवार वालों ने आपत्ति जताई। तब बात खत्म हो गई, लेकिन उसी के बाद इम्तियाज और परिवार ने विनोद और उसके परिवार पर हमला कर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति है वो भूमाफिया है। उसने कम से कम 40 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन भी बेच दी। सरकार को जानकारी है इसमें,
इसमें हमारे तहसील से शासनिक प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। क्या आपके भाई आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे? जी मैम, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। मैं भी मैम इस काम को करता हूँ। क्या उनकी किसी एक आरटीआई रिपोर्ट के ऊपर भी ये हंगामा था? मैम जैसी परिस्थिति लग रही है और सभी लोग इसमें जितने मुस्लिम लोग सम्मिलित हैं, तो ये सब चीज देख के तो ये अंदाजा लगा रहा कि वो चीज भी इसमें सम्मिलित है। किस चीज के लिए उन्होंने आरटीआई लगाई थी? हमारी ग्राम पंचायत में सहीना परवीन नाम के प्रधान थी और मोहम्मद इस्पाक की भतीजी थी। कम से कम मैम 67 लाख रुपए का घोटाला करा हुआ था, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने जांच करके मात्र 2 लाख रुपए दिखाया गया, जिसके मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, दस्तावेज हैं, आज भी हैं। और अभी साथ साथ मैंने एक और निकाला है उसका, जो हमारे यहाँ डस्टबिन होती है, डस्टबिन कूड़ादान, उसका एक का रेट जबकि मार्केट में 2000 रुपये की है, उसका रेट उसने 26,000 रुपये लगा रखा है। वो बात मैंने कहीं बोल दी थी कि मैं इसकी दोबारा आरटीआई लगाऊंगा, तो शायद उसकी भी रंजिश है। इसमें मोहम्मद इस्पाक भी सम्मिलित है इस काम में। इसी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। जो लोग हमला कर रहे हैं वो इम्तियाज के परिवार वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं। 15 से 20 लोग बेलचे, हथौड़े और अन्य घातक हथियार लेकर विनोद के घर और खेत में जबरन घुस गए और विनोद और उसके परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। देखिए कैसे इम्तियाज और उसके परिवार वाले हमला कर रहे हैं। हमलावरों की भीड़ के सिर पर खून सवार है और वो विनोद और उसके परिवार की जान लेने पर आमादा है। विनोद के सिर पर हथौड़े से कई घातक वार किए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हमले में विनोद के भाई राजेश कुमार, अशोक और सुषमा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देहरादून के विकास नगर में विनोद कश्यप की हत्या के 24 घंटे बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस समय हम देहरादून यमुनोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, जिसे परिवार और हिंदू संगठन के लोगों ने जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी का एनकाउंटर नहीं हो जाता, जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुख्य आरोपी हैं, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए इस समय परिवार के लोग सड़क पे धरने पे बैठ चुके हैं। उनके साथ गांव के कई लोग मौजूद हैं जो अपनी नाराजगी बात बात पे जाहिर कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और एनकाउंटर की मांग की जा रही है। पुलिस पानी को इस मर्डर की वजह बता रही है, लेकिन इस हत्या के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि विनोद ने इम्तियाज और उसके परिवार के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आरटीआई डाल रखी थी। इसी को लेकर पिछले 1 साल से विनोद को इम्तियाज और उसका परिवार धमकी दे रहा था। इम्तियाज के परिवार ने सहसपुर में पानी के लिए खून बहाया और अब हिंदू खून के बदले खून की मांग कर रहा है। जैसे ही हिंदू युवक की हत्या की खबर सहसपुर में फैली, भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। सड़क पर हजारों की संख्या में हिंदू बैठ गए। पुलिस से आरोपियों के एनकाउंटर की डिमांड करने लगे। लेकिन सुबह होते होते हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया और गुस्साई भीड़ ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी का घर है जिसने विनोद कश्यप की हत्या की। आरोपी के घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। भीड़ आई और भीड़ ने सब कुछ जो है वो यहाँ पे बर्बाद कर दिया।
अभी भी यहाँ पे से तपिश आ रही है, क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी कि घर पूरा जल चुका, अंदर से धुआं निकल रहा है। लोग आए, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो रात को ही यहाँ से जा चुके थे। प्रशासन को भी अंदाजा हो चुका था कि सुबह कुछ हो सकता है, इसीलिए प्रशासन ने अपनी टीम तो यहाँ पे तैनात की, लेकिन वो टीम इतनी काफी नहीं थी कि भीड़ को रोक पाए, भीड़ का गुस्सा शांत करा पाए। लोगों का कहना था कि उनके गांव में उनके गांव के बेटे के साथ इस तरीके से बर्बरता हुई है कि केवल पानी के लिए, एक ट्यूबवेल से पानी की साझेदारी को लेके लड़ाई हुई, और वो लड़ाई इतनी बड़ी कि फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार वालों के साथ बर्बरता की गई, विनोद कश्यप के साथ, उसके 2 भाइयों के साथ भी मारपीट की गई। यहाँ पे 3 बाइक रखी हुई हैं और ये सब कुछ जल के राख हो चुकी हैं। देहरादून के विकास नगर के बैरागी वाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पे एक दंगे के बाद जो तस्वीरें निकल के आती हैं वैसे हालात हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर पर पहले पत्थरबाजी की और फिर आगजनी शुरू कर दी। लोगों ने इम्तियाज के रिश्तेदार के घर में आग लगानी शुरू कर दी। स्थानियों ने, गांव के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, बजरंग दल के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। अभी भी आग की लपटें यहां से इस घर से उठ रही है। जो भी सामान था वो जल के तहस नहस हो गया है। 3 ऐसे घर हैं जिन्हें टारगेट किया गया गांव वालों की तरफ से, क्योंकि ये एक साथ परिवार के घर हैं। 12 आरोपियों को इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पे मौजूद है, क्योंकि नाराजगी है। गांव में माहौल जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। ये एक और घर है जहां पर कुछ राशन का सामान रखा हुआ था, खेत का सामान रखा हुआ था। इसे भी गांव वालों ने नाराजगी में आके आग के हवाले कर दिया, क्योंकि प्रशासन से पहले उम्मीद की जा रही थी कि अरेस्टिंग होगी, लेकिन जब विनोद कश्यप की मौत के 14 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो गांव वालों ने अपने हाथ में पत्थर लिए आग के हवाले इन घरों को कर दिया। और अभी भी मांग की जा रही है कि उन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनका काउंटर किया जाए। भीड़ इतनी गुस्से में थी, भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज हो चुका है। लगातार जो है यहाँ पर भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे जो है भीड़ बेकाबू हो रही थी। लगातार आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है लाठीचार्ज हो चुका है और यहाँ पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। ये देखिए जो है यहाँ पर लाठीचार्ज हो चुका है। कहीं ना कहीं भीड़ को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीड़ जो है यहाँ पर बेकाबू हो गई थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लाठीचार्ज शुरू हो चुका है और भीड़ को यहाँ से खदेड़ा गया है। लेकिन फिर भी भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर आ गया और मर्डर के मुख्य आरोपी इम्तियाज के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिस वक्त इम्तियाज के घर पर बुलडोजर चल रहा था, उस वक्त भी हिंदुओं की भीड़ मौजूद थी। बुलडोजर की हर चोट पर भीड़ नारे लगा रही थी। कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, कोई हिंदू एकता जिंदाबाद कर रहा था। पहले आरोपियों के घर को गिराया गया और फिर शाम होते होते आरोपियों के दुकान पर बुलडोजर गरज गया। उत्तराखंड में बुलडोजर ने धुआं धुआं कर दिया। इस समय हमारी मौजूदगी विकास नगर के बैरागी वाला गांव में मौजूद है, जहां पे आरोपी इम्तियाज के घर पर फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। दरअसल ये दूसरी इमारत है जिसे बुलडोजर के माध्यम से
ध्वस्त किया जा रहा है। पहले इम्तियाज के घर पे बुलडोजर चला, उसके बाद अब जो सड़क किनारे इम्तियाज की दुकान थी जिसे इलीगल तरीके से यहाँ पे बनाया गया था, उसे बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। विनोद के परिवार जो है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि आरोपी इश्तियाक को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो इसी तरीके से सड़क किनारे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 24 घंटे देहरादून में पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से इतनी ही मोहलत मिली है। पुलिस के पास आरोपियों को पकड़ने के लिए बस इतना ही वक्त बचा है। अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देहरादून की आग की चिंगारी उत्तराखंड के जिलों में भी फैल सकती है। हिंदू दूसरे जिलों में भी सड़क पर उतर सकता है। विनोद की हत्या के बाद से ही इम्तियाज और उसके परिवार वाले फरार हैं और देहरादून पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। विनोद की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इसमें रज्जाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शहबाज, शराफत, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, जावेद इंतजार हैं। 30-35 अन्य लोग भी मर्डर में आरोपी बनाए गए हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है। 12 नामजद और 30 से 40 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में सभी कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों से अपील भी करूंगा कि ऐसे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं अपील दिलाता हूँ पुलिस इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से देहरादून में बवाल मचा, उसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की है। पूरा गांव इस वक्त छावनी बना हुआ है। विनोद कश्यप और आरोपी मासूम अली के परिवार के बीच में पिछले 1.5 साल से आपसी रंजिश चली आ रही थी। कभी खेत के पानी को लेकर झगड़ा होता था तो कभी जमीन के बंटवारे को लेकर, लेकिन ये लड़ाई परसों बेहद बढ़ गई जब ट्यूबवेल के पानी के बंटवारे को लेकर विनोद कश्यप ने मासूम अली के छोटे बेटे को तमाचा जड़ दिया, जिसके